हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपस का उनका रिएक्शन। टिल नाउ हमने बहुत सारी रिएक्शंस कवर की हैं मेटल्स की, अलग अलग तरह के रिएजेंट्स के साथ में। आज के रिएक्शन में जो हम देखेंगे मेटल्स किस तरह से नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, पिछले क्लास 9th में जाना पड़ेगा, जिसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो हमने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की है, ये चीज़ सीखी है कि जो एलिमेंट्स हैं अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, जो मेटल्स हैं वो जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और बाकी सारे मेटल्स जितने हैं और एलिमेंट्स जितने हैं रादर, वो सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो जो है दे रिएक्ट विद अदर मेटल, दे रिएक्ट विद अदर केमिकल स्पीशीज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी है सोडियम की, सोडियम एंड क्लोरीन की एग्जाम्पल ली हुई है। एंड जो सोडियम एंड क्लोरीन है, इफ वी लुक एट द सोडियम एटम, वी नो कि सोडियम के एटम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज K L M। अगर देखें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, और इसके एम शेल में, आउटर मोस्ट शेल उसका एम शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही हमें क्या पता चल जाता है कि ये सोडियम जो है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जो इसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करेगा, क्योंकि इसके पास तब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 आएगी। बट व्हेन इट लूजेस दिस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास फिर भी इसके न्यूक्लियस में 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। दैट मीन्स इस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है, Na पॉजिटिव। On the other hand, chlorine has 7 electrons in the outermost shell. क्लोरीन के outermost shell में 7 electrons हैं। क्लोरीन के पास टोटल 17 electrons हैं, तो इसकी configuration 2 8 and 7 बन जाती है। तो इसके outermost shell में you can see there are 7 electrons. So it requires one more electron to complete its octet. तो अपना octet पूरा करने के लिए 2 8 and 8 बनाने के लिए, 2 8 and 8 बनाने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ओके, तो इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस नाउ। तो के शेल में अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 हैं और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में 17 ही प्रोटॉन्स हैं। दैट मीन्स इस पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। यू कैन लुक एट इट। यहां पे आप देखिए, जिसकी वजह से क्लोरीन एक नेगेटिव आयन बनाएगा। So sodium and chloride ions, being oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride. तो oppositely charged हैं, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज। तो oppositely charged आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांगली दे आर हेल्ड बाय दिस फोर्स एंड एग्जिस्ट होते हैं एज NaCl molecule. ठीक है। So it should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions. तो ट्रू सेंस में अगर देखें, ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड है ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, दिस इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरह से और भी कई सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देखें, मैग्नीशियम के पास 2 8 2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको ये लूज करके 2 8 कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर देता है, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 हैं। तो जो इसका चार्ज है इस पे 2+ का चार्ज आ जाता है एंड इट बिकम्स Mg2+ आयन। क्लोरीन के साथ ये कंबाइन होगा तो क्लोराइड आयन, जैसे हमने अभी जिसका पैटर्न देखा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो
क्लोराइड Cl नेगेटिव, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो लेकिन इसकी जो चार्ज को, इसके चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि 2+ चार्ज हैं, 2 क्लोराइड के आयंस चाहिए। देयरफॉर 2 क्लोराइड आयंस कम एंड कंबाइन विद दिस मैग्नीशियम, फॉर्मिंग द मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एटम दूसरे एटम को डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कैन बी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर होता है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस मैनर में जो कंपाउंड्स बनते हैं विच आर फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दे आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड्स, या इन्हीं को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। दैट मीन्स जब मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपस में रिएक्शन होता है तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्यों इनको हम आयनिक कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस रिएक्शन में सबसे पहले आयंस बनते हैं और आयन के कॉम्बिनेशन से फिर ये कंपाउंड बनता है। सो दिस इज बेसिकली एन आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन देम। इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। कैन यू नेम द कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन MgCl2? तो MgCl2 में कैटाइन और एनाइन पूछा है। वी नो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। तो यस, ऑब्वियसली इसमें मैग्नीशियम में Mg2+ कैटाइन है एंड Cl नेगेटिव आयंस जो है दे आर द एनाइंस। तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड्स बने दे आर कॉल्ड एज द आयनिक कंपाउंड्स। इन आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं इनकी। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है to check out the properties of the compound. So quickly let's look at this activity. तो एक्टिविटी में हमसे कहा गया है कि आपको कुछ सैंपल्स लेने हैं, सोडियम क्लोराइड के सैंपल लेने हैं, पोटेशियम आयोडाइड के, बेरियम क्लोराइड के, या कोई और साल्ट हो, ऑल ऑफ देम आर द आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले आपसे पूछा है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद अपने कुछ अमाउंट लेना है इन द स्पैचुला, ठीक है, इस तरह का छोटा सा स्पैचुला लेना है और उसको डायरेक्टली आप फ्लेम पे हीट करेंगे। डिड सैंपल्स इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? क्या इसकी वजह से फ्लेम में कोई कलर आता है? क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट होते हैं? ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल्स इन वाटर। तो वाटर में देखिए क्या ये डिसॉल्व होंगे या नहीं होंगे, पेट्रोल में होंगे, केरोसिन में होंगे, तो हमें इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। एक सर्किट हमें बनाना है, जैसे यहां पे बनाया हुआ है, इस तरह का हमें सर्किट प्रिपेयर करना है जिसमें हम बैटरी लेंगे, बल्ब लेंगे, स्विच लेंगे और इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे, ग्रेफाइट रॉड्स इसमें डिप करेंगे। उसके बाद साल्ट का एक सोल्यूशन हम लेंगे जिसमें हम ये इसकी रॉड्स को डिप करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है इसमें कि वेदर दिस बल्ब विल ग्लो और नॉट। अगर बल्ब ग्लो होता है उसका मतलब है करंट यहां से पास होगा क्योंकि बैटरी भी अटैच्ड है। एंड अगर करंट पास नहीं होता है, अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है, दैट मीन्स करंट इज नॉट passing at all. So what do you observe? Test other salts, sample salts too in this manner. What is your inference about the nature of these compounds? तो जब हम एक्टिविटी करेंगे तो कई सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज इन आयनिक कंपाउंड्स की हमारे सामने आएंगी। So let's look at the properties